नमस्कार। आज हम बात करेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी के एक महत्वपूर्ण रेखा चित्र रजिया से अवतरित एक अ, अंश का, जिसमें युवावस्थाओं में रजिया और बबुआ जो कि पाठक है, जो कि लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी, इनके जो मिलने पर सामाजिक प्रतिक्रिया होती है उस पर किस तरह से घर और परिवार के सदस्य नज़र बनाए रखते हैं। तो हम देखते हैं ये एक महत्वपूर्ण अंश, बहुत महत्वपूर्ण अवतरण। इसमें कहा है कि फिर कुछ दिनों बाद पाया वह अब कुछ सकुचा रही है। मेरे निकट आने के पहले वह इधर उधर देखती और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख न ले न सुन ले। एक दिन जब इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, देखियो री रजिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लियो। यह उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए और उन नीली आंखों के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते हैं बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक ताने रहती है। तो इसमें ये जो अवतरण है इसमें एक जब युवक युवती आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो समाज का क्या नज़रिया होता है, उनको किस तरह से समाज देखता है, वो प्रतिक्रिया, जो मानसिकता है, मनोभाव है, उसको यहाँ पे व्यक्त किया है। साथ ही रजिया के माध्यम से एक युवती में जो यौवन को प्राप्त हो चुकी है उसके मन में जो नवीन विचार आते हैं, उन विचारों को भी व्यक्त करने का प्रयास किया है। देखिए, सबसे पहले हमें प्रसंग बताना है। प्रसंग में बताना है कि यह अवतरण रामवृक्ष बेनीपुरी के रजिया नामक शीर्षक रेखा चित्र से लिया गया है। इसमें लेखक ने वय संधि प्राप्ति, युवावस्था को प्राप्त रजिया के स्वभाव और लोगों की मानसिकता का वर्णन किया है। इतना हमें प्रसंग में पर्याप्त होगा। उसके बाद हमें इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में हमें बताना है कि लेखक सॉरी लेखक वर्णन करता है कि रजिया की बढ़ती अवस्था धीरे धीरे यौवन को प्राप्त होने लगी, जिसके कारण उसके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया था और वह बोलने बोलने या फिर लेखक के पास आने में शर्माने और संकोच करने लगी थी। उसको लगता था कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा सोच उसके मन में, रजिया के मन में आने लगा था। लेखक इस संबंध में बताता है कि जब रजिया उसके पास आने में इधर उधर देखती, कोई उनको मतलब उनको ये लगता है कि कोई हमको देख रहा है, फिर धीरे से पास आकर जो कुछ भी बातें करती, उस समय भी वह ऐसी ही चौकन्नी रहती जैसे हमारी कोई बात सुन रहा हो। और फिर इसी कड़ी में लेखक आगे और कहते हैं कि एक दिन रजिया मेरे पास आकर इसी तरह मुझसे बातें कर रही थी। उस समय मेरी भौजी, मतलब लेखक जो कि बबुआ नाम से संबोधित किया है इस रेखा चित्र में, वो बबुआ की भाभी ने देखकर कहा, जब दोनों रजिया और बबुआ बात कर रहे थे सॉरी सॉरी भाभी ने देखकर कहा कि देख रजिया, तू इस तरह मीठी मीठी बातें करके कहीं बबुआ को अपनी ओर आकर्षित न कर लेना। भाभी की बातें सुनकर रजिया उनकी ओर एक बार देखती है और हंसने लगी। लेकिन उस समय रजिया को देखकर लेखक के अंदर जो अनुभूति हुई, उसने सोचा कि उसके मन में भाभी की बातों को सुनकर जो भी भाव चल रहे थे, वे उन भावों के कारण उसके दोनों गाल लाल हो गए और उसकी जो दोनों नीली आंखें थी, वो दोनों ही लज्जा से, शर्म से भर गई हो। पानी उनमें था, शर्म उसमें आ गई थी। इतना ही नहीं, लेखक ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे जब उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि मैं और रजिया जब भी हम मिलते हैं तो लोग हमारी ओर ध्यान देते हैं, तो उन्होंने ये महसूस किया कि जब हम कहीं मिलते हैं, बात करते हैं, तब बहुत सी आंखें हम दोनों की को घूरती है, हम दोनों की तरफ देखती है
और कहने का मतलब ये है कि हम दोनों के मेल मिलाप को लेकर लोग शंका की दृष्टि से हमें देखते, और उस समय जो दो युवाओं के जो वार्तालाप से जो प्रेम प्रसंग का संदेह होने लगता है कि कोई लड़की है, लड़के से बात कर रही है, तो ये क्या है, तो ये बात करने का युवक युवती के आपस में बात करने को जो सामाजिक नज़रिया है वह ये हो जाता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें कोई प्रेम प्रसंग चल रहा हो। इस तरह की जो सामाजिक सोच है, इस मानसिकता का भी इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ये हो गई हमारी व्याख्या। अब यदि हम विशेष के बारे में बात करना चाहें तो इसमें हम देखते हैं कि भाषा सहज है, सरल है, वयसंधि प्राप्त मानसिकता मनोवैज्ञानिकता का वर्णन किया है, और बहुत ही मनोवैज्ञानिक और भावात्मक है ये पूरा का पूरा जो हमारा अवतरण है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।